नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत रविदास घाट पर छोड़ी गई 2,15,000 मछलियां। भीषण गर्मी व धूप से सड़कों पर पसरा सन्नाटा, ठंडे पेय पदार्थों की दुकानें लगाने वाले दुकानदार परेशान। आगामी ईद पर्व व अलविदा की नमाज के मद्देनजर चेतगंज थाने में हुई पीस कमेटी की बैठक। और दशाश्वमेध स्थित प्रयाग मंदिर में आयोजित प्रेस वार्ता में बसपा से मेयर प्रत्याशी ने जनता हित में कार्य करने की कही बात। और अब खबरें विस्तार से। थाना सिगरा एवं क्राइम ब्रांच टीम ने 5 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। थाना सिगरा एवं क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा गांधीनगर सोनिया थाना क्षेत्र सिगरा में घर के अंदर अलमारी का लॉकर तोड़कर करीब 18 लाख रुपए के आभूषण की चोरी करने वाले 5 नफर अभियुक्तों को थाना बारादरी क्षेत्र जनपद बरेली से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी का माल बरामद हुआ। बाजरिया तिराहा थाना क्षेत्र बारादरी जनपद बरेली से करीब 11 बजे 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त गणों को जनपद बरेली से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड पर कमिश्नरेट वाराणसी लाया गया। अभियुक्तगण से पूछताछ किया जा रहा है। अभियुक्तगण द्वारा अन्य घटनाओं व उक्त घटना से संबंधित अन्य बातें बताई गईं, जिनके संबंध में न्यायालय से पुलिस कस्टडी रिमांड हेतु आवेदन किया जाएगा। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। 31 मार्च को श्रीमती सुचेता गुप्ता, जो गांधीनगर सिगरा थाना क्षेत्र में रहती हैं और राष्ट्रीय स्तर की गायिका हैं और विद्यालय में संगीत की शिक्षिका भी हैं, उनके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के फ्लैट से दोपहर के समय चोरी की एक घटना हुई और उस घटना में काफ़ी लंबा अमाउंट, उनका लगभग 20 लाख के आसपास मूल्य का टोटल, जैसा कि उन्होंने बताया था, माल चोरी गया था, जिसमें कैश भी था, सोने भी थे। और ये लगभग बिल्कुल ब्लाइंड केस था और पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। कोई लिंक नहीं था, कोई क्लू नहीं था। और जब इसका खुलासा हुआ है तो निश्चित तौर पर ये जो गैंग है, ये राष्ट्रीय स्तर का गैंग निकला है और बहुत ही बरेली का शातिर गैंग है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 4 वो शातिर अपराधी हैं जो घटना में सम्मिलित रहे थे। 5वां वो सुनार है जिसने माल को गलाने का काम किया। इसमें तरीका इनका ये रहा कि ये बरेली से चलते हैं चारों लोग। एक नेक्सान कार इनके पास है, टाटा नेक्सान, जिसका रियल ओरिजिनल नंबर UP 78 FU 9321 ये था। इन्होंने बहुत बुद्धिमानीपूर्ण तरीके से OLX पर देखा कि टाटा के इस नेक्सान के इस मेक और मॉडल की कितनी गाड़ियां हैं जो बाज़ार में बिकने के लिए हैं। उस आधार पर उन्होंने सेम कलर, सेम मेक, सेम मॉडल की गाड़ियों के नंबर लिए और उन नंबरों की नंबर प्लेट तैयार करके 5 नंबर प्लेट अपनी गाड़ी में रख ली, ताकि अगर कहीं नंबर प्लेट के आधार पर CCTV कैमरों की मदद से इनकी पहचान का प्रयास किया जाए तो विफल हो जाए। बरेली से चलने के बाद लखनऊ पहुंचते पहुंचते इन्होंने अपनी नंबर प्लेट एक चेंज की और फिर इलाहाबाद में आकर के रात को रुके और 31 मार्च को ये बनारस में आए और रास्ते में बनारस आने पर इन्होंने UP 32 नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत रविदास घाट पर 2,15,000 मछलियां छोड़ी गईं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत गंगा नदी में मछलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए केंद्रीय अंतर स्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान सिफरी द्वारा आयोजित जन जागरूकता से रैंचिंग कार्यक्रम के अंतर्गत वाराणसी के रविदास घाट पर 2,15,000 मछलियों के बच्चे छोड़े गए। इस कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने भी हिस्सा लिया। डॉ. VK राय ने बताया कि हम हर साल गंगा में रैंचिंग करते हैं
है इस बार रैंचिंग मिशन 2 है, जिसमें 25 लाख वेस्ट बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक 12 स्टेशन में रैंचिंग कर रहे हैं। हर स्टेशन पर 2,10,000 के करीब मछलियों को छोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगस्त माह में वाराणसी में 2 लाख मछलियां छोड़ी गई थी। इस बार 2,15,000 मछलियां छोड़ी गई हैं। उन्होंने कहा कि मछली छोड़ने का उद्देश्य है कि मछलियों का आनुवांशिक विकास हो और मछुआरों को फायदा हो। मत्स्य विज्ञान के उप महानिदेशक ने कहा कि मछलियां गंगा नदी को स्वच्छता बनाए रखने में मदद करती हैं। इस कार्यक्रम में स्थानीय मछुआरों को गंगा नदी में पाई जाने वाली मछलियों के स्वास्थ्य व संरक्षण के बारे में जागरूक किया गया है। नदी प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ रहेगी तो उसका एक बड़ा लाभ स्थानीय मछुआरों को भी मिलता है। वो सारी हमारा एक्चुअली हम लोग कार्प कंट्री है। कार्प का अलग अलग जल स्तर का, रूह कटला मृगा अलग स्तर में रहते हैं, तो हमको हार्वेस्टिंग करने का टाइम जाल अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो होता है। और इसी में कालबासु का जैसे कि हम लोग ग्रेजुअली उसको भी करेंगे, वो भी एक अच्छा मछली है। और रूह कटला मृगल का ज़्यादातर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन वो मछली का भी ज़रूरत है। एक ही साथ तो सारी चीज़ नहीं किया जा सकता है। जो हमारा मेजर कार्प स्पीसीज है उसका ऊपर, क्योंकि हमारा जितना कल्चर होता है 85% मेजर कार्प का ऊपर हमारा डिपेंड करता है। तो इसलिए हम क्या, और यहीं से लेकर जयंती रोहू विकसित किया गया है भुवनेश्वर में संस्थान में, जयंती रोहू, जो कि ये 12th जनरेशन में पहुंचा है। ये 60% उसका वजन में ज़्यादा आ रहा है, एक अच्छा है। लेकिन मछली कहाँ से गया? वो जो ग्रोथ हुआ, ये हमारा जो नदी से, गंगा नदी अलग नदी से मछली लेके उसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके उसको डेवलप किया। मतलब हमारा प्रजाति, हमारा जो एशियन कंट्रीज है, आप देखेंगे एशिया, इंडिया हो, चाइना हो, ये सब 60%। आज किस तरह का ये कार्यक्रम हो रहा है? क्या ये जैसे हर साल हम गंगा में रैंचिंग कर रहे हैं, इस बार रैंचिंग मिशन 2 है, जिसमें 25 लाख पूरा गंगा में वेस्ट बंगाल से लेकर के यूपी तक हम डिफरेंट ऐसे 12 स्टेशन में रैंचिंग कर रहे हैं। हर स्टेशन से 2 लाख मीन्स 10,000 से लेकर के 2,10,000-15,000 तक मछली छोड़ रहे हैं। आज जो वाराणसी में जो मछली छोड़ रहे हैं, लास्ट अगस्त में हम लोग 2 लाख छोड़ रहे थे, आज 2,12,000 मछली छोड़ रहे हैं। यही कारण मिशन में हम लोग जैव विविधता और मछली का जो आनुवंशिक बढ़े और मछुआरे को फायदा हुए, इस कारण में ये रैंचिंग प्रोग्राम है। अभी विगत साल से 2-3 साल हम देख रहे हैं, जो गंगा में जो कार्प प्रजाति का मछली 4% से 5% था, अभी बढ़ के 8% हो गया। तो ये एक फ़ायदा हो रहा है कि मछली को जैसे प्रबंध करने से कार्प नहीं, कैटफिश, बाकी प्रजाति का मछली बढ़ रहा है। उसके कारण जो हम लोग बोलते हैं निर्मल धारा बरकरार रह रहा है, क्योंकि डेट्रीवरस फिश कालबासु छोड़ रहे हैं, उसमें डेट्रिटो स्वेज पॉल्यूशन भी कंट्रोल हो रहा है। इसके साथ भी डॉल्फिन का कार्यक्रम हम देख रहे हैं, और ये मछली प्रजाति बढ़ने से भी जो डॉल्फिन का प्रजाति बढ़ सकता है। आज कौन कौन मछलियों को? आज के जो रोहू, काटला, मृगल और कालबासु मछली हम छोड़े हुए हैं। तो क्या ये भी देखा जाता है कि इन मछलियों को अपनी अवस्था के बाद ही निकाला जाए, ऐसा भी कोई मॉनिटरिंग किया जाता है, या इसके पहले जब पता चला आज आप डाले कल ही इसको मछुआरे? नहीं, हम एक अवेयरनेस करते हैं हर टाइम, ऐसे नहीं मछली को बोलते हैं। जैसे पहले 3 दिन जब हम मछली छोड़ रहे हैं, 0 मैच साइज नेट मत लगाइए, बड़ा मैच साइज का रखिए। मछुआरा को बुलाते हैं, उनको सेंसिटाइज करते हैं। और हम भी चाहते हैं, जैसे भी 2,12,000 मछली जो आज छोड़ रहे हैं, इसमें सब मछली जैसे बचेगा नहीं, तो 10 से 20% मछली बचेगा तो बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बड़ा होगी वो बच्चा पैदा करने से हमारा गंगा में जो मछली का प्रजाति बढ़ सकता है। सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है? सरकार बहुत गंभीर है, क्योंकि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में एक कार्यक्रम है। यहाँ पर राज्य सरकार का भी, मछली विभाग का अधिकारी लोग हैं, वो लोग भी सबको साथ, जैसे जिला प्रशासन, हम सब चाहते हैं मिलकर एक कार्यक्रम करें और मछुआरे का फ़ायदा हुए। आहिस्ता आहिस्ता जो हम लोग एक दिन में कोई सोच नहीं सकते हैं बढ़ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता ये जैसे बढ़ेगा। और जन भागीदारी में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, गंगा विचार मंच, यहाँ पर देखिए मिलिट्री फोर्स है, सब कुछ मिलकर ये कार्यक्रम करें और सिविल सोसाइटी पे। भीषण गर्मी व धूप से सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है। ऐसे में ठंडे पेय पदार्थों की दुकान लगाने वाले दुकानदार परेशान हैं।
प्रचंड गर्मी और धूप से सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है। फल, शरबत, पन्ना, लस्सी आदि ठंडे पेय पदार्थ से लोग थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। वहीं प्रचंड गर्मी होने से सड़कों पर सन्नाटे की वजह से दुकानों पर भी इसका असर पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि यही हाल रहा तो स्थिति गंभीर होगी। जब सड़कों पर लोग दिखलाई ही नहीं देंगे तो ठंडे पेय पदार्थ कौन पिएगा। दुकानदारों की चिंता बढ़ गई है। दुकानें तो सज गई हैं, लेकिन खरीदार नदारत है। ऐसे में उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। प्रचंड गर्मी पड़ रही है और क्या है, कितना लोगों को राहत मिल रहा है। आप लस्सी, मैंगो शेक वगैरह? नहीं, हम तो ठंडे ठंडे मलाई लस्सी, सादी लस्सी, मैंगो शेक और विभिन्न ठंडे पदार्थों का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पर इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि लोग बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। कितना राहत मिलता है इस तरह से लोगों को, अगर गर्म में निकल भी रहे हैं तो इससे क्या लेने चाहिए? जो लस्सी से ये है कि बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है। एवं एक लस्सी पीने के बाद आप अगर एक गिलास पानी भी पी लेते हैं तो आपको किसी अन्य चीज़ का खान पान का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका जो शरीर में पानी का फुल वो है वो बना रहता है लस्सी से। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी ईद पर्व व अलविदा की नमाज के मद्देनजर चेतगंज थाने में पीस कमेटी की बैठक हुई। आगामी ईद पर्व व अलविदा की नमाज के मद्देनजर चेतगंज थाने में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई। राजेश सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना चेतगंज, ने बैठक में मौजूद लोगों से पर्व को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्व की खुशियां सभी आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कर्तव्य हमारा है, इसलिए इस पर ध्यान दें। बैठक में राम सागर गुप्ता, आशीष पटेल, शकील अहमद जादूगर, रजनीश कन्नौजिया, हाजी असलम, मौलाना नईम, शाहिद अली मुन्ना सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पीस कमेटी की मीटिंग थाना चेतगंज प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह जी के नेतृत्व में और SSI राम सागर साहब, आशीष पटेल जी और सभी चौकी इंचार्ज, सभी पुलिसकर्मी के बीच और यहाँ पे सम्मानित नागरिकों जो हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग के लोग एक साथ बैठे थे। आज यहाँ मीटिंग की गई है और ये मीटिंग सकुशल आपके जो ईद और अलविदे की नमाज सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने लोगों से अपने अपने इलाकों के अंदर कोई कठिनाई या कोई चीज़ अगर कोई समस्या हो तो पूछा, लेकिन सारे लोगों ने कहा कि नहीं, समस्या सब ठीक ठाक है। और ये इतिहास में पहली बार 40 साल के बाद ये पहली बार अलविदे के दिन चांद रात पड़ रहा है। 40 साल पहले अलविदे के दिन चांद रात पड़ा था। ये पहला, हम काफ़ी अपने बचपन से हम पहली बार ये देख रहे हैं अपने होश में कि 5 जुमा पड़ा इस ईद में, इस रमज़ान शरीफ में 5 जुमा पड़ा और 5 जुमा और ये आखिरी अलविदा जो है उसी दिन चांद रात होगी और उसी दिन जो है अलविदा की नमाज भी होगा। तो सकुशल संपन्न कराने के सारे लोगों को मैं यहाँ पर मीटिंग जो हुई है लोगों से ये आश्वासन दिया है, जिला प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि जिस तरीके से हमने सभी त्योहारों को हमने सकुशल संपन्न कराया है तो उसको भी आप लोग की मदद से इसको संपन्न कराएंगे।
दशाश्वमेध स्थित प्रयाग मंदिर में आयोजित प्रेस वार्ता में बसपा से मेयर प्रत्याशी ने जनता हित में कार्य करने की बात कही। दशाश्वमेध स्थित प्रयाग मंदिर में वाराणसी से बसपा के महापौर प्रत्याशी सुभाष चंद्र मांझी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अगर काशी की जनता उन्हें मौका देती है तो नगर निगम की लापरवाही पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। सड़कों से गलियों तक चमकदार देखने को मिलेगी व जाम से शीघ्र लोगों को राहत दिलाने सहित अनेक योजनाएं हैं जिस पर कार्य करेंगे और जनता हित को ध्यान में रखा जाएगा। किस तरह का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? महापौर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो क्या है चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किस तरह की समस्या है शहर में, क्या है इसकी? समस्या तो तमाम है भाई साहब, क्या क्या समस्या आपको बतावें। गलियां खराब पड़ी भई है, जो पुरानी पत्थर लगी थी उसे उचाड़ करके केवल मलहम पट्टी कर दिया गया है। सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, आप आए होंगे तो सड़क पर चलने की व्यवस्था नहीं है। यही सब समस्या है, गाड़ी कहीं खड़ी हो जाती है, रिक्शा कहीं भी लोग अपने व्यापारी लोग हैं वो गाड़ी खड़ा करा के अपने दुकान के सामने जाम कर लेते हैं। नगर निगम वाले पुलिस वाले कोई बोलने को तैयार नहीं रहता है, इसलिए कि व्यापारियों में एकता है, वो लोग भी तुरंत जो है बड़े अधिकारियों के यहाँ संपर्क करने लगेंगे। तमाम समस्याएं, क्या समस्या आपको हम बताएं बनारस। तो मतलब सारी समस्याओं से लोगों से आप अवगत हैं? हम यहाँ के निवासी हैं, हम जमीनी नेता हैं। मैं यहाँ जमीन पर काम करता हूँ, गलियों पर, सड़क पर, रात दिन शहरों में हम लोग अगर आपको मौका दिया गया तो क्या करेंगे आप काशी की जनता? अगर बनारस में मौका महापौर का दिया गया तो जो भ्रष्टाचार हो रहा है, 1 का 4 टैक्स बढ़ा दिया गया भवनों का, 1 का 4 जल का टैक्स बढ़ा दिया गया, ये सब पर हम अंकुश लगाएंगे। नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार पर हम रोक लगाने का काम करेंगे। काशी के जनता को मैं ईमानदारी का जो है परिचय दे करके उनको जो है सांत्वना देने का अगर हमको जिताए तो काम करेंगे। समाज के लिए क्या करेंगे? आपके समाज में जो उत्पीड़न हो रहा है, समाज में आज हमारे समाज के साथ जो उत्पीड़न नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है, उनको तमाम तरह से प्रताड़ना दिया जा रहा है। कहीं लाइफ जैकेट के नाम पर, कहीं क्रूज ले आकर के उनको पेट मारने का काम किया जा रहा है। अभी 6 महीना पहले यहाँ संसदीय क्षेत्र में मोदी जी को 10-10 क्रूज लाने की बात हुई, उसमें हमारे समाज के लोग 80 से राजघाट तक लोगों ने धरना प्रदर्शन 15 दिन तक लगातार किए। तब जाकर के प्रशासन ने कहा अच्छा ठीक है हम 1 क्रूज चलाएंगे। अभी फिलहाल हम 9 क्रूज वापस ले जा रहे हैं। तब जाकर के धरना प्रदर्शन हजारों के संख्या में हमारे समाज के लोगों ने धरना 15 दिन तक दिया, तब जाकर के वह जो है क्रूज वापस गया। ब्रह्मचारी राम चैतन्य ने धर्मों की मान्यता को लेकर पत्रकार वार्ता की। सभी अलग अलग धर्मों की मान्यता अब खत्म होगी, ये कहना है ब्रह्मचारी राम चैतन्य का। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इसके लिए धर्म को अच्छी तरह समझना और पूरे मानव समाज को समझाना होगा। धर्म को समझने से अधर्म को समझना होगा। अधर्म के बारे में पूरा विश्व सही जानता है और एक मत है कि अधर्म का एक ही मतलब होता है कुकर्म, अन्याय, पाप कर्म आदि पर्यायवाची शब्द है। अधर्म का विपरीतार्थक शब्द होता है धर्म, तो धर्म कुकर्म का विपरीतार्थक शब्द हुआ, यानी कुकर्मों की पूरी सूची हो गई अधर्म, सुकर्मों की पूरी सूची हो गई धर्म। गीता में कर्तव्य के लिए धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। किसी मनुष्य के लिए निर्धारित उसके सभी कर्तव्यों की पूरी सूची उसका धर्म है। उन्होंने कहा कि सनातन का मतलब पुराना तथा धर्म का मतलब कर्तव्यों की व्यवस्था जो पहले था, अतः सुकर्मों की सूची का भी अधर्म की तरह 1 से अधिक नाम नहीं गिनाए जा सकते हैं। अतः ये सब नाम हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, यहूदी, पारसी आदि धर्म के नाम नहीं है। इन सब नामों से सुकर्मों की सूची का संबोधन नहीं होता है। ये मैं आप लोगों को इसलिए मैं बुलाया हूँ कि एक विशेष बात बतानी है धर्म के बारे में, ठीक है। इसको यदि समझते हैं और समाज के बीच रखते हैं और समाज को समझ में आता है तो एक न एक दिन पूरे विश्व से अलग अलग जो धर्मों की मान्यता चल रही है वर्तमान समय में उसकी समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। और ये अलग अलग धर्मों की जब मान्यता खत्म होगी तो एक धर्म की स्थापना होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा समझिए आप। हम इसमें ये बताना चाहते हैं कि धर्म क्या होता है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझना है और समझाना है। तो इसके लिए हम पहले अधर्म पे बात करते हैं।
अधर्म पे इसलिए पहले बात करेंगे कि अधर्म पे पूरे विश्व का मत एक है, एक मत पे पूरी विश्व सहमत है कि अधर्म का मतलब होता है कुकर्म, गलत कार्य, खराब काम, ठीक है। तो धर्म क्या हुआ? सुकर्म। अधर्म का उल्टा धर्म, तो कुकर्म का उल्टा सुकर्म, यानी सुकर्मों की पूरी लिस्ट हो गई, पूरी सूची हो गई धर्म, और कुकर्मों की पूरी सूची हो गई अधर्म, ठीक है ना। तो एक एक सूची बन जाती है। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये है, आपको ध्यान दिलाने की बात मुझे ये है कि इसका जब नामाकरण कर रहे हैं एक एक सूची का, तो इसका नाम, धर्म का नाम आप बहुत सारे गिना देते हैं, जैसे हिंदू, इस्लाम, जैन, बौद्ध, ईसाई, यहूदी, ये सब कई नाम आप गिना देते हैं। तो इसी तरह से अधर्म की जो सूची बन रही है, फाइल बन रही, इसके भी कई नाम होने चाहिए थे, लेकिन आपके पास देखिए तो एक भी इसी तरह का नाम नहीं है, ठीक है ना। तो जब इसके एक से भी ज़्यादा नाम नहीं है, तो इस सूची का भी एक से ज़्यादा नाम नहीं हो सकता। सूची जब एक एक है तो नाम आएगा तो एक एक आएगा। इस कुकर्म की सूची को आप अधर्म से संबोधित करते हैं, तो उसी तरह से सुकर्म सूची को आप धर्म से संबोधित कर रहे हैं। अन्याय, अधर्म, कुकर्म, ये सब जो है पर्यायवाची शब्द है। उसी तरह से न्याय, सुकर्म, पुण्यकर्म, ये पर्यायवाची शब्द है। अधिक इस सूची का नाम रखेंगे तो अधिक से अधिक आएगा सनातन धर्म। सनातन मतलब पुराना, प्राचीन, और धर्म मतलब कर्तव्यों की व्यवस्था। गीता का जब अध्ययन करते हैं तो आपको पता है कि उसमें कर्तव्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी आपके जीवन के पूरे कर्तव्यों को आपका धर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका नाम एक से ज़्यादा नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए तो स्पष्ट रूप से तो जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नाम आ रहा है, ये धर्म का नाम नहीं है। इसको गौर से बढ़िया से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा, स्पष्ट दिखेगा कि ये धर्म का नाम नहीं है। जहाँ तक हिंदू की बात आती है तो हिंद देश में रहने वाले निवासी का नाम है हिंदू। हमारे देश का नाम है हिंद, और यहाँ रहने वाले निवासी हम हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। ये धर्म का नाम नहीं है। उसी तरह से इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी नाम रखे हों, ये धर्म का नाम नहीं है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत रविदास घाट पर छोड़ी गई 2,15,000 मछलियां। भीषण गर्मी व धूप से सड़कों पर पसरा सन्नाटा, ठंडे पेय पदार्थों की दुकानें लगाने वाले दुकानदार परेशान। आगामी ईद पर्व व अलविदा की नमाज के मद्देनजर चेतगंज थाने में हुई पीस कमेटी की बैठक। और दशाश्वमेध स्थित प्रयाग मंदिर में आयोजित प्रेस वार्ता में बसपा से मेयर प्रत्याशी ने जनता हित में कार्य करने की कही बात। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।